हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो और पॉजिटिव हो। आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि कौन सी दो अर्जेंट बातें हैं जो यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। क्या वो दो मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 हमारे पास है आई, psychic ability, trust your intuition. And card number 2 we have is tortoise, slowly but surely getting ahead. जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो वाला कार्ड चूज करिए एंड देन यू विल स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि कौन से दो अर्जेंट मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पहला कौन सा अर्जेंट बात है या अर्जेंट मैसेज है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज फॉर द ग्रुप नंबर 1 पीपल। पहला मैसेज है आपके लिए 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से भी देख लेते हैं फर्स्ट अर्जेंट मैसेज फॉर ग्रुप 1 पीपल। We have environment, we have follow your dreams, and we have forgiveness. ओके, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, forgiveness। ओके, फर्स्ट मैसेज जो यूनिवर्स आपको यहाँ देना चाहते हैं वो ये है कि राइट नाउ आप किसी ना किसी एक एरिया को अपनी लाइफ में इग्नोर कर रहे हो। कोई ना कोई एरिया ऐसा है जो आपको उसको मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज एक परफेक्ट बैलेंस लाइफ क्या होती है कि जहाँ पे हम हमारे रिलेशनशिप को भी इम्पोर्टेंस दें और जो हमारे ड्रीम्स हैं हम उसको भी उतनी इम्पोर्टेंस दें। बट समहाउ आई थिंक वो बैलेंस मेंटेन करने में आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपका सारा ध्यान अपने रिलेशनशिप के ऊपर है तो आप जो है अपने करियर पे या अपने ड्रीम पे या जिस चीज़ के लिए आप बने हो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। इवन तो आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपके अंदर एस्पिरेशंस हैं बहुत सारी, बट आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो। या फिर सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आपका जो ध्यान है वो सारा अभी आपके करियर के ऊपर है, आपके ड्रीम्स के ऊपर है, और उस वजह से जो है आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स या आपका जो लव रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अफेक्ट हो रही है। समहाउ यहाँ पे बैलेंस नहीं है और आपको बैलेंस बनाने को यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर आपका ध्यान अभी पूरा का पूरा अपने लव लाइफ में है, रोमांटिक लाइफ में है, अपनी फैमिली लाइफ में है, बट समहाउ आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हो, आपको जो लाइफ में करना है वो नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ फॉलो योर ड्रीम्स, बिकॉज आप अपने लिए भी तो जियो, आप अपने लिए भी तो कुछ करो इस लाइफ में। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ फॉलो योर ड्रीम्स। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हो, राइट, एंड आपका ध्यान ही नहीं है आपके रिलेशनशिप पे, आपके पास टाइम ही नहीं है अपने पार्टनर के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए, तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी चल रही है विथ योर लव्ड वंस, विथ योर पार्टनर, सो फॉरगिव देम एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, न्यू बिगनिंग करो। बट जो भी है अपना इंटरनल एनवायरनमेंट और अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिसबैलेंस मत करो। एक बैलेंस जो है आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है बिटवीन योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। दोनों ही लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप किसी एक को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ, ताकि आपकी लाइफ जो है वो अच्छे से चल सके। कोई भी एरिया को आप इग्नोर मत करो, बस दोनों में एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलो। तो ये पहला मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। चलिए अब यहाँ पे सेकंड मैसेज देखते हैं कि क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं कि दूसरा
अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स, डिवाइन और कार्ड्स आपको क्या देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए? दूसरा मैसेज। ओके, आपके लिए यहाँ पे फूल कार्ड गिरा है। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से भी देख लेते हैं। So we have completion, we have new beginnings, Fool कार्ड भी न्यू बिगनिंग को दिखाता है। Then we have karmic completion, so completion के दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने आपके लेसन सीख लिए हैं, आपके कार्मिक लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो चुकी है और इट्स हाई टाइम कि अब आप न्यू बिगनिंग लो अपनी लाइफ में। क्योंकि अभी भी क्या है ना कि आप वैसे तो लाइक फिज़िकल बेसिस पे तो आप आगे बढ़ चुके हो लाइफ में, पर कहीं ना कहीं मेंटली या आपका एक पोर्शन जो है अभी भी उस कार्मिक साइकिल में अटका हुआ है, या कहीं ना कहीं पास्ट की जो चीज़ें हैं वो आज भी आपके सामने आपको चैलेंज करती हैं। ये हम यूज़ कर सकते हैं, चैलेंज कर रही हैं आपको आज भी वो पास्ट की बातें, पास्ट की चीज़ें। इवन दो कहीं ना कहीं जो आप इतने स्पिरिचुअल हो ना, उसने आपके अराउंड वो प्रोटेक्टिव कवर बना रखा है कि आप जो भी एक बैड एक्सपीरियंसेस थे वो अब आपकी आगे की लाइफ में अफेक्ट ना करें, तो आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, आपने नो बोलना सीख लिया है, आपको पता है कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, राइट एंड रॉन्ग क्या है आपके लिए, तो आपकी चॉइसेस इम्प्रूव हुई हैं लाइफ में। बट कभी कभी ऐसा होता भी है ना कि वो पास के चैलेंजेस जो हैं हमारे सामने लौट के फिर से आ जाते हैं। तो आपको ये मान लेना है कि जो आपकी वो जो साइकिल थी किसी इंसान के साथ, किसी चीज़ के साथ, कोई वो जो एक फेज़ था आपकी लाइफ का जो बहुत ही कार्मिक था, वो ख़त्म हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपने अपने लेसन सीख लिए हैं। हाँ, लेकिन जो आपने सीखा है वो भूलना मत, क्योंकि उसको अब आपको अपनी आगे की लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और फूल कार्ड और न्यू बिगनिंग कार्ड दोनों ही सेम मैसेज दे रहे हैं, नई शुरुआत का। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि प्लीज़ वो अब कंप्लीशन जो हो गया है उसको बार बार वो रिपीट मत करो। ठीक है, वो बार बार वही लेसन्स थोड़ी सीखना है अब आपको, आप समझ चुके हो, आपको पता है क्या करना है। तो अब अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत लो। ठीक है, रिस्क लो, डरो मत। आपके जो पास की चीज़ें हैं वो आपको डराती हैं कि आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, बट वो नहीं करना है। ये बात मान के चलोगी, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन ने आपको एक स्ट्रेंथ दी है, आपको खुद को महसूस होता होगा ना अपने अंदर की, आपके अंदर एक अलग सी पावर महसूस होती है आपको, जो पहले नहीं थी, जो पहले वो गट्स नहीं थे आपके अंदर, बट अब हैं। तो वो नई शुरुआत लो और एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए जो आपका इंतज़ार कर रही है। और वो कभी भी हम आखिरी सीढ़ी के ऊपर पैर नहीं रख सकते हैं, हमें वो फर्स्ट सीढ़ी से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो भले ही वो एक छोटी शुरुआत है, भले ही वो एक बहुत ही बेसिक लेवल की न्यू बिगनिंग हो लगती है आपके लिए इस वक्त, लेकिन आगे जाके बहुत प्रॉफिट मिलेगा आपको। आगे जाके आप अपने आप को थैंक्स बोलोगे फॉर दिस न्यू बिगनिंग। तो जो भी अगर आप काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, और आपके अंदर वो डर है, आप सोचते हो मैं करूँ ना करो, वो जो कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करो, वो चीज़ शुरू करो, क्योंकि डर के आगे जीत है। एंड आपको वो स्टार्ट करनी चाहिए, आपको वो रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज अब वो नई शुरुआत का टाइम है। अभी ख़त्म हो चुकी है पास की साइकिल, अब वो कर्मा लेसन सीख ली है आपने। तो अब आपको और उसके लिए और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट्स टाइम फॉर न्यू बिगनिंग जो कि आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ओके, चलिए हम आपके लिए यहाँ से ओवरऑल कार्ड्स ले लेते हैं फॉर योर 2 urgent messages, overall cards. Okay, group number 1. So we have the sun. See, sun card आया है। The golden energy of the sun brings fame and fortune. तो fame and fortune कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहा है आगे ज़िंदगी में। आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना चाहती है, तो आप उसको वेलकम करो।
देन वी हैव हीलिंग। तो ढेर सारी हीलिंग यहाँ पे आपके लिए हो रही है, हीलिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। सो माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों लेवल पे आप यहाँ पे हील हो रहे हो, आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आ रही है, तो आप उसको वेलकम करो। ठीक है, आपकी डिवाइन आपकी लाइफ में दिस गोल्डन एनर्जी एंड दिस हीलिंग दोनों चीज़ें भेज रहे हैं, तो आप उसको वेलकम करो और आप टेंशन मत लो। आप समझ लो कि बस जो एक बैड फेज था वो एंड हो चुका है, अब नई शुरुआत ही आपके लिए वेट कर रही है आगे। तो ओके गाइस, तो ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको यहाँ से हेल्प, गाइडेंस, क्लैरिटी मिली हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको कौन से 2 अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं बहुत ही जल्दी। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम चेक करेंगे पहला अर्जेंट मैसेज क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए पहला अर्जेंट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, डिवाइन एंड कार्ड्स। आपके लिए यहाँ पे कार्ड गिरा है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं पहला अर्जेंट मैसेज फॉर ग्रुप 2। So we have moderation, we have financial discipline, we have synchronicity. So group number 2, सबसे पहले तो यूनिवर्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं ना वो यही है कि अगर आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या बहुत अनहेल्दी कंपटीशन चल रहा है ना इस टाइम, तो उस चीज़ से अभी के अभी बाहर निकल जाओ, मत करो। अपनी लाइफ को मॉडरेशन में लेके आओ, एक्सट्रीम्स पे मत जियो। जहाँ भी आपको मतलब एक हैवीनेस सी फीलिंग आती है ना लाइफ में, जहाँ आपको लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी से बियॉन्ड जाके कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो और एंड में हासिल कुछ भी नहीं होना है ना, अब वो चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे किसी भी एरिया में हो, वो काम अभी के अभी छोड़ दो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनता जा रहा है। आप अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे हो। ठीक है, और यूनिवर्स आपको ऑन दी अदर हैंड शायद आजकल बहुत सारे एंजल नंबर्स भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपको ऐसे सिंबल्स या साइंस दे रहे हैं। आप उन पे नोटिस करो कि क्या वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी जो ये एक साइकिल थी ना जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, या आई वुड से एक ऐसी साइकिल जहाँ पे एंड में आपको भी कुछ नहीं मिला और सामने वाले को भी कुछ नहीं मिला, या फिर एक तरह से मतलब आप खुद के संग ही लड़ते रहे, एक ऐसी जंग थी आपकी लाइफ की, वो ख़त्म हो चुकी है। 10 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है एंडिंग को, वो ख़त्म हो चुकी है। आपके सामने लोगों के रियल फेस भी आए होंगे, आपके सामने बहुत सारे रियलिटीज़ भी आई होंगी। ठीक है, तो अब आप भी उस साइकिल को एंड करो, ख़त्म करो और उसके बारे में सोचो मत। इंस्टेड आपके लिए न्यू बिगनिंग है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की। और यूनिवर्स अभी यही चाह रहे हैं कि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मे बी वो बोल रहे हैं कि अपने मनी पे ध्यान दो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखो। ठीक है, अपनी सेविंग्स पे ध्यान दो और मनी अर्न करने के बारे में ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने आइडियाज़ के ऊपर ध्यान दो। और जो ये फालतू की चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, जहाँ पे आपका दिमाग ख़राब होता है, जहाँ पे आपका बस एक टाइम वेस्ट हो रहा है, वो उन एरियाज़ को छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो, अपनी लाइफ को मॉडरेशन में लेके आओ। ठीक है, और इस एनर्जी में टैप इन करो 2 ऑफ वॉन्ड्स वाली, और अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, बिकॉज आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना आगे आपका इंतज़ार कर रही है। ओके, सो ये है पहला मैसेज आपके लिए ग्रुप नंबर 2। अब देखते हैं दूसरा मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि सेकंड अर्जेंट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, डिवाइन एंड कार्ड्स आपके लिए क्या है। So we have Chariot, Wheel of Fortune, we have Ace of Cups। यहाँ से भी देख लेते हैं सेकेंड अर्जेंट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। We have Nature, Spiritual Partnership,
पर्सनल ग्रोथ। सो यूनिवर्स यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जो चीज़ आप पाना चाह रहे हो ना अपनी लाइफ में, आप उसके बहुत करीब हो, बहुत ज़्यादा करीब हो आप उसके, और आपके स्पिरिट गाइड्स पूरी हेल्प कर रहे हैं। इवन आप खुद अब उसको पाने के लिए अपना पूरा डेडिकेशन लगा रहे हो या आप लगा दोगे, बट यस, जीत निश्चित है। जो टाइम है ना वो आपके फेवर में आने वाला है, आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में आने वाली है। इवन पूरा यूनिवर्स, पूरा नेचर आपकी हेल्प कर रहा है आपको वो चीज़ अचीव करने के लिए। और आई थिंक वो एक चीज़ ऐसी है ना कि जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपकी दिली तमन्ना है कि आपके पास वो चीज़ हो, या कोई ऐसा सपना है आपका जो बहुत आपके मतलब है कि मुझे जब ये अगर ड्रीम पूरा हो गया तो आप बहुत खुश हो जाओगे। कोई ऐसा ड्रीम हो सकता है वो, या कोई आपका कोई मैरिज ड्रीम हो सकता है, करियर ड्रीम हो सकता है, एनीथिंग। कोई आपका कोई इम्पॉर्टेंट वर्क हो सकता है, वो एनीथिंग। बट यस, आप बहुत करीब हो उसके। इवन ये जर्नी आपकी चल रही है ना उस चीज़ को पाने तक, और ये जो जर्नी चल रही है आपकी अभी, ये जर्नी आपकी पर्सनल ग्रोथ की भी जर्नी है। आप सीख भी बहुत कुछ रहे हो, आप खुद नोटिस कर रहे हो कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपके अंदर एक अलग सा बदलाव आया है जो कि आपको बहुत मेच्योर बना रहा है डे बाय डे, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल भी बन रहे हो, आपको राइट एंड रॉन्ग में फ़र्क पता चल रहा है। आपने लेट गो करना सीख लिया है, आपने सरेंडर करना सीख लिया है, ठीक है। आपने खुद पे भरोसा करना सीख लिया है, सीख रहे हो। एंड इवन आपको आपके स्पिरिट गाइड्स पे भी बहुत भरोसा है। आपकी एक पार्टनरशिप है उनके साथ, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे इट्स अबाउट दैट यू आर वेरी वेरी क्लोज इन अचीविंग योर गोल। आपको लाइक यू शुड नॉट गिव अप राइट नाउ, एंड ट्रस्ट योर डेस्टिनी, ट्रस्ट योर फॉर्चून, एंड प्लस अपने एफर्ट्स भी कंटिन्यूसली लगाते रहो। तो मतलब ये ऐसी जर्नी है ना जहाँ पे आप बहुत करीब हो, तो यहाँ पे आप गिव अप नहीं कर सकते हो। ओके, सबसे बड़ी बात तो ये है। एंड यस, ट्रस्ट डिवाइन। और अभी आपकी लाइफ की जो डोर है ना वो आपके हाथ में ही है। सो अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन में लेके जाओ, और अपनी अच्छी जो लाइफ है ना वो उस पर फोकस करो, उसको बनाने में फोकस करो। चलिए अब हम फाइनल एडवाइस देख लेते हैं कि फाइनल एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 2 फॉर बोथ द एडवाइजेस। So we have water, work with the element of water for healing, purification and refinement। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट आपकी रीडिंग में बहुत प्रोमिनेंट है। चैरियट इज ऑल्सो लाइक रिप्रेजेंटिंग कैंसर, एंड एस ऑफ कप्स इज कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। सो मे बी आप ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं आपके, या फिर आप कहीं ना कहीं ये ज़ोडिएक साइन आपके चार्ट्स में बहुत प्रोमिनेंट है। एंड आपको ना बोला जा रहा है कि अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस करो, पानी ज़्यादा पियो, एंड हीलिंग, अपने हीलिंग पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने पे ध्यान दो। जितना अपने आप को बैलेंस और प्योर रखोगे इस टाइम, उतना ही यू विल सक्सीड इन लाइफ। एंड देन वी हैव प्रोटेक्शन, एज आई टोल्ड यू कि आप प्रोटेक्टेड हो। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड द होम। तो आपकी फैमिली, आपका होम, इवन आप खुद प्रोटेक्टेड। आपकी रीडिंग में नंबर 7 बहुत प्रोमिनेंट है। सो समथिंग विल हैपन फॉर यू इन द नेक्स्ट 7 वीक्स, और मे बी इन द मंथ ऑफ जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ हो सकती है आपकी लाइफ की, बट येस, नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रीडिंग। सो येस, यू आर प्रोटेक्टेड। तो आप टेंशन मत लो, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ, और जो भी आपकी इच्छा है ना बस वो पूरी होने वाली। तो उसके ऊपर वर्क करते रहो और भरोसा रखो अपने डिवाइन पे और अपने आप के ऊपर। ओके गाइज, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प, क्लैरिटी और गाइडेंस मिले हो। And thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe. Bye. Take care.